हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से एक्सरसाइज 7 ये इनडायरेक्ट पर आधारित एमसीक्यू को देखते हैं। इसके पहले मैं 6 तक बना चुका हूँ, सभी वीडियो और रूल्स और एग्जांपल्स भी बता चुका हूँ। अगर आप वीडियोज़ नहीं देखें सारी एक्सरसाइज की तो आप क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये सब लेट पर आधारित है, इम्परेटिव सेंटेंस में लेट पर आधारित एक्सरसाइज हैं, तो इसको हम बारीकी से हल करते हैं और कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको बताते हैं, क्यों नहीं होगा उसको बताते हैं। द बॉयज सेड लेट अस प्ले ए मैच, लड़कों ने कहा आओ मैच खेलें। तो यहाँ क्या सेड को हम प्रपोज में बदल देते हैं, लेट और दैट कंजक्शन लगाते हैं, उसके बाद अस को वी या दे में बदलते हैं, फिर लेट को शुड में बदलते हैं। देखते कहाँ है, तो प्रपोज्ड कहाँ है लेट के साथ। देखिए प्रपोज्ड केवल 2 वाक्य में है, नीचे दोनों ये काट दीजिए, रिक्वेस्ट में बदलते नहीं। पहली बात तो द बॉयज प्रपोज दैट लगाए हैं दे शुड, दोनों में है दे शुड। अब देखिए दे शुड के साथ हमें सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, इसमें बी अलाउड गलत कर दिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि मेन गलती वर्ब की होती है, वर्ब की पहले हम देखते हैं, वर्ब से ही हमको उत्तर का पता चल जाता है, तो आगे पढ़ने की हमको कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। नहीं तो हम और भी प्रोनाउन वगैरह को भी देखेंगे। ही सेड टू द ऑफिसर लेट मी गो होम। अब इसमें क्या हुआ, ऑफिसर से कहा मुझे घर जाने दो, तो सीधी सी बात है रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट मी से रिक्वेस्ट प्रकट होता। तो टोल्ड होगा नहीं, टोल्ड दैट, एडवाइज दैट होगा नहीं, रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। ठीक है, तो वह ऑफिसर से प्रार्थना किया टू लेट हिम गो होम, कि उसे घर जाने दें। और देखिए लेट को हम टू लेट में भी बदल सकते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में लेट मी आया है तो टू लेट में भी बदल सकते हैं, और दैट लगा के माइट बी अलाउड टू का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, तीसरा वाक्य देख रहे हैं टू लेट हिम गो होम, ये आपका सही है। और अगला चौथा वाक्य जो है ही रिक्वेस्टेड द ऑफिसर दैट ही माइट गो होम, ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि माइट के साथ बी अलाउड नहीं लिखेगा, इसी में होता माइट बी अलाउड टू। ठीक है, तो माइट बी के साथ अलाउड अगर करते हैं तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाता है, तो इसलिए ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला है तीसरा वाक्य, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू सी द मूवी। अब इसमें प्रस्ताव प्रकट हो रहा है, सेड को प्रपोज में बदलने की, आई प्रपोज टू माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब में है, नीचे वाले में नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रपोज के साथ टू लगाना जरूरी है ऑब्जेक्ट लिखने के लिए। तो तीनों में हम देखेंगे, और आगे माई फ्रेंड्स के बाद दैट लगेगा, सब में लगा। उसके बाद देखिए लेट अस को जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो वी हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स के अनुसार दे होता। तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं आगे। पहले वाले में दैट दे शुड गो टू सी द मूवी, दे माइट बी अलाउड। ठीक है, अब वी शुड गो टू सी मूवी। अब हम क्या करेंगे, आज को सब्जेक्ट आई के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट अगर है तो हम उसके अनुसार बदलेंगे, तो हम वी का ही प्रयोग, फर्स्ट पर्सन का ही प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। वैसे भी माइट बी अलाउड का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ बेटर ऑप्शन हमको वी मिल गया है। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों से प्रस्ताव किया दैट वी शुड गो टू सी द मूवी। तो ये आपका एकदम 100% सही वाक्य हो जाएगा तीसरा। तो इस तरह से ये आपका 100% सही वाक्य सी वाला हो गया। ठीक है, अगला है द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। राजा ने कहा आदमी को स्वतंत्र हो जाने दो, मुक्त हो जाने दो। अब यहाँ क्या है, राजा ने आदेश दे दिया, लेट के साथ कभी भी नाउन आता है तो हम क्या करते हैं, हम आदेश प्रकट होता है, और लेट के साथ अस आता है तो प्रस्ताव। ठीक है, मी आने पर अक्सर प्रार्थना या इच्छा प्रकट होती है। तो अब यहाँ क्या है, द किंग आर्डर्ड होगा, आर्डर्ड किस में है, 3 में है, तो रिक्वेस्ट वाला दोनों हट काट दीजिए। तो आर्डर के बाद टू लेट में भी देखिए बदल देते हैं, और दैट के साथ हम जो है शुड का भी प्रयोग करते हैं। तो देख रहे हैं कि आर्डर के बाद टू लेट एक है, और शुड का प्रयोग इसके पहले वाले में दैट ही नहीं लगाया ना शुड लगाया, तो ये गलत हो गया, टू सेट नहीं होगा टू लेट होगा। द किंग आर्डर टू लेट द मैन बी सेट फ्री, 100% सही वाक्य हो गया। पांचवा वाक्य हम देखते हैं, ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसने कहा उसके बारे में कोई बात मत करो। तो यहाँ देखिए ग्रामर का रूल है, लेट देयर बी, लेट देयर बी के साथ वाले वाक्य में या तो प्रार्थना प्रकट होता है, या तो आपका क्या प्रकट होता है, सलाह प्रकट होता है। ठीक, तो अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, और इसमें क्या है, एक नियम और भी है, लेट के देयर बी वाले में दैट देयर शुड बी का प्रयोग होता है, दैट देयर शुड बी का प्रयोग होता है। अब देखिए पहले वाले में ही रिक्वेस्टेड टू लेट में बदला नहीं जाता, तो ये गलत हो गया आपका, दैट देयर शुड में भी बदला जाएगा।
तो अब दूसरे वाले में ही एडवाइज दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर, ये आपका दैट देयर शुड बी एकदम सही है, ठीक है। एडवाइज तो आ ही सकता है। अब नीचे वाले में क्या है, सजेस्टेड दैट देयर शुड बी, ये भी गलत है, दैट देयर शुड बी होना चाहिए, दैट देयर शुड बी इसमें भी नहीं है, तो बचा आपका क्या, बी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें सलाह प्रकट हो रही है, ठीक है। तो और वैसे भी प्रार्थना भी प्रकट होता है अर्थ के अनुसार, तो इस मेन ट्रिक आपको क्या है, दैट देयर शुड बी होना चाहिए, दैट देयर शुड बी किसी में नहीं है, तो आपको यही सही मान लेना चाहिए। उसने कहा कि उसके बारे में कोई बात ना करो, जैसे कोई है किसी के बारे में बात कर रहा है तो उसको भाई बात करने के बारे में बात करता है तो परेशान ही रहता, तो सलाह दे रहा है कि यार उसके बारे में बात ना करो, नहीं तो आप उसके बारे में बात करके हमेशा परेशान रहोगे। तो इस तरह से ये आपका सही है। तो दैट देयर शुड बी से आप ट्रिक को पकड़ लीजिए, और सलाह या प्रार्थना कोई भी आ सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।